तो भाई गुड इवनिंग। बात करते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो भाई गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की कि आने वाले कल यानी कि फ्राइडे को स्टॉक मार्केट में क्या रह सकता है और आज क्या बताया था और लेवल्स और राशिफल। तो सबसे पहले जो भी चैनल को देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, लाइक कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आते हैं अपने टॉपिक पे। आज के लिए मैंने बताया था मार्केट दोनों साइड रह सकता है। ये कल का ही लिखा हुआ मैंने छोड़ दिया है कि हम एक बार ऊपर की तरफ जाएंगे और रीटेस्ट करेंगे 730 मैक्सिमम यहाँ, नहीं तो ये वाला लेवल बताया था 860। ठीक है, मार्केट ऐसे ही किया है। देखो जो हाई लगाया आज का ये है, ठीक है। फिर संडे वाले अगर वीडियो से देखो तो वहां पे मैंने बोला था पहले 2 दिन मार्केट खराब है, सोमवार मंगल, और 3 दिन ठीक है। तो जो गिरावट बुधवार को मिली वो मंगलवार की थी, क्योंकि ये पूर्णिमा नेगेटिव थी। तो उसकी गिरावट का असर हमें कहाँ दिखा? बुधवार को। बुधवार को गिरे नहीं, हम थोड़ा रिकवरी लेके बंद हुए और आज हमने रिकवरी ली है। ठीक है, अब कल क्या होता है? कल भी मार्केट ठीक रहना चाहिए, लेकिन ठीक का मतलब ये नहीं कि जहां खुला और ऊपर चला गया, ये कोई जरूरी नहीं। अगर कोई टिप मिलती है, नीचे आता है, सपोर्ट है ये, ठीक है, ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, ये भी, इनमें ये पता नहीं होता कहां तक आएगा। अगर आता है इन लेवलों पे 620 भी आ सकता है, 600 के आजू बाजू, तो वहां पे बाइंग आ सकती है मार्केट के अंदर। ठीक है, इन लेवलों पे आता है तो बाइंग आ सकती है। अभी जो बायर हैं उनको फायदा क्या हो रहा है कि जो ऑप्शन सेलर हैं वो हट गए, मतलब उनकी तादाद बहुत कम है। जो ऑप्शन को सेल करते थे, कॉल पुट को, वो कम है, तो इसलिए प्राइस का जो मूवमेंट है वो थोड़ा स्टेटिक रहता है, उतनी जल्दी गिरता नहीं है। ठीक है, और अगर ऑप्शन चेन भी देखो तो उस रेशो से बहुत कम है। ठीक है, मतलब कम से कम 50% का तो पैसा ही चला गया होगा। जो राइट करते थे, जब नीचे खुला है 2 दिन तो इसमें गया है पक्का। ठीक है, तो ये मेरी बात समझ गई, ये आपके सपोर्ट है। अब ऊपर की तरफ हम कहां तक जा सकते हैं? पहला रेजिस्टेंट 860 मिलेगा, दूसरा 940 मिलेगा और तीसरा 25030। तो हम मैक्सिमम इनकी तरफ जा सकते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम 25,030 तक मेरे को दिखाई देता है मैक्सिमम। तो उस हिसाब से आप देखना, जैसे ये लेवल कटा तो ये लेवल आएगा, ये कटा तो ये आएगा। ठीक है, दूसरा मैं आपको 2 टाइम बताता हूं। एक टाइम है 10:50, ये टाइम देखना। दूसरा 12:50 ही है, ये दोनों टाइम देख लें। ठीक है, तो आज भी जो 13:50 का टाइम था उस पर मार्केट 15-20 मिनट नीचे आया, पर उतना नीचे नहीं आया और वहीं से फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया। ठीक है, जो 13:50 का टाइम था। तो ये टाइम 10:50 वाला देखना क्या करता है। यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है, पर ये जरूरी नहीं कि होगा कि नहीं, ये इन पर कुछ न कुछ आपको मिलता है टाइमों पर, और किसी दिन नहीं भी मिलता है। लेकिन ये मूवमेंट वाले टाइम होते हैं, इसके 10 मिनट आगे पीछे देखो तो मार्केट में मूवमेंट आता है। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया। हम फिर एक बार इस साइड आ गए, लेकिन हमें नहीं लगता अभी भी बोलना है कि हम 25,050 के ऊपर जा पाएंगे। ठीक है, इतनी हिंट आप लोगों को बहुत होती है। हमें नहीं लगता कि हम इनके ऊपर जाएंगे। जो ग्रह संयोग बना हुआ है, ऐसे जाना चाहते हैं, इसके ऊपर रुकते हैं जब कहीं आपकी तेजी बनी, मतलब कल के हाई को काट के ऊपर रुकते हैं, चलते हैं, तो फिर ये वाले लेवल 3, इन पे आपने ध्यान रखना है। 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है और 3 नंबर ये है। ठीक है, बैंक निफ्टी भी उतना नहीं चल पा रहा उस रेशो में। आज पहले बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ लेके गए अच्छा खासा,
फिर वहां से बाउंस दिलवाया, नहीं तो मार्केट उठ नहीं पाता, क्योंकि आईटी चल नहीं रही थी। आईटी जो इंडेक्स है आईटी का वो नेगेटिव था, लेकिन 2-3 दिन गैप डाउन हो गया मार्केट, तो शेयर काफी टूटे हुए थे, तो कुछ शेयरों ने बाउंस किया है अच्छा खासा, जिसकी वजह से ये आना ही था। इसमें कोई ऐसा नहीं कि हमने, ये हम लोगों को पता था कल हम आएंगे, ये रिटेस्ट बनता है और इससे यहाँ, तो अभी कल देखते हैं, ठीक है। तो कल का मार्केट आपको पता लग गया क्या हो सकता है। हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि ये वाला लेवल नहीं रुक रहा तो हम कौन से स्टेप पे आकर रुकते हैं, फिर जो बाउंस आएगा वो कहाँ तक जाता है। अगर ये मैंने ज़्यादा रेड किया है, ये कटता है ऊपर की तरफ, तो फिर ये वाले लेवल आने की संभावना है, ठीक है। दूसरा क्या है, राइटिंग उतनी हो नहीं रखी अभी ऑप्शन चेन के अंदर, ये सबसे बड़ा फायदा है। तो अभी बात करते हैं राशिफल की। आप लोगों का ये रहता है, एक बार 50 आदमी पूछते हैं, 2 आदमी ने लेना किसी ने नहीं। ये जो रिपोर्ट देते हैं भाई, ये एस्ट्रो साइकिल होती है। अभी हमारी तरफ से मार्केट देखो, फर्स्ट वीक में क्या करना था, मार्केट ने इस साल का नहीं, टॉप बनाना था, बनाया। फिर मार्केट क्या है, सेल ऑन राइज चल रहा है, तो उसमें लिखा हुआ है बजट आएगा, वो सपोर्ट नहीं करेगा आपका, ये जो आएगा टैरिफ आएगा, ये सपोर्ट नहीं करेगा मार्केट को। फिर इस पीरियड से इस पीरियड में जब भी ऊपर जाता है आपने सेल करना है, ठीक है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है मार्केट को, आपको फायदा होगा। और आप खुद देख लो, ये मैंने बना दिए। अभी इसमें छुटा हुआ है जो नीचे वाला लो था हमारा, ये 24,303 भी पहुंच गए। आप ये देख लो कि आप मान लो कोई आदमी ने क्या किया, उसको पता नहीं था, उसने आज भी शॉर्ट कर दिया। जब ये रेजिस्टेंस आया, मैंने बताया, उसने शॉर्ट कर दिया, 15-20% पुट में मिल गया आज भी। अगर उसने यहां शॉर्ट किया और मार्केट कहां बंद हुआ, क्लोज 65 पे, 100 पॉइंट और इसके नीचे से जाके फिर ऊपर आया, तो उसको 125-150 पॉइंट फिर भी मिल गए। तो जो सेल ऑन राइज या वीक मार्केट होता है, उसमें रेजिस्टेंस बहुत अच्छे काम करते हैं। और जो मैं बताता हूँ आपको, रोज देखते हो कि हाँ भाई ऐसा किया, बता के जाता हूँ, पहले ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे। अब ये देखना, कल ये बहुत अच्छा काम करेंगे। तो ये जो रिपोर्ट होती है ये है। फिर मार्केट कौन से महीना में टॉप लगाएगा। आप क्या सोच रहे हैं हम टॉप नहीं लगाएंगे? फिर हमारा जो लेवल है वो हाई कहाँ लगेगा इस साल का, करीब करीब कितने 1000 पॉइंट ऊपर जाएंगे। तो ये सारी चीजें, एक नीचे का लेवल कौन सा है कि जिस पे हम आके रुकेंगे, बहुत सारी चीजें, तो वो उसमें फायदा रहता है नॉर्मल ट्रेडर को, चाहे कोई एक लॉट से भी काम करता हो साल में। अब जिसको पता है वो कर गया काम। अब ये कहाँ तक चलेगा वो उसको पता है, मतलब जिसने रिपोर्ट ली हुई है। कौन से महीना ऐसे हैं कि जहां पे मार्केट, एक महीना तो ऐसा आने वाला है जिसमें 7% गिरेगा, 7-8%, और 7-8% ऊपर आ जाएगा। मतलब 15 ही दिन में इतना गिर जाएगा और इतना ही ऊपर आ जाएगा। लो, ये छोटी बात होती है मार्केट के लिए, 7%, 6%। तो चलो अभी राशिफल, मेष राशि के कल 5 पॉइंट बनते हैं, वृषभ के 3 है, मिथुन के 5 पॉइंट है, कर्क राशि के 4.5, सिंह राशि के 3.5, और कन्या राशि के 3 है, तुला के 4, वृश्चिक राशि के 4.5, धनु के 3, और मकर राशि के 3.5, कुंभ के 3, और मीन राशि के 3.5। तो कल सभी राशि बढ़िया है, कल सभी राशि बढ़िया है, कोई कमजोर नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।